اور जो मोहम्मद उनके नबी है वो कौन थे और कैसे थे। कौन थे से है मतलब वो उनका बचपन, उनका घर खानदान। तो वो जिनके घर पे पैदा हुए थे उनके जो पिता थे उन्होंने मूर्ति पूजा की थी। वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो केवल मूर्तियों की ही पूजा करते थे। वहाँ पे मक्का मदीना में बहुत सारे मंदिर थे, वहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती थी। अलग अलग देवी देवता थे, उनको पूजा जाता था। लेकिन मोहम्मद, उसको ऐसा लगा कि वो अल्लाह का संदेशवाचक है और अल्लाह उसको कुरान की आयतें दे रहे हैं। और वो आयतें ऐसी ऐसी है, कोई पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, उसको हंसी आएगी, गुस्सा आएगा। उससे सोचेगा कि देखो कैसा अल्लाह है, कौन है जो, क्या वो बोल रहा है, क्या भेज रहा है, किसके बारे में वो बोल रहा है। बहुत ही बहियात और फालतू की बातें उसमें लिखी हुई है। और वो कैसा था, वो बहुत ही क्रूर और अपने आप को महान बताने वाला एक डाकू, लुटेरा या मर्डर करने वाला, रेप करने वाला और काफिलों को लूटने वाला, सोए हुए में घात लगा के मारने वाला, 6 साल के बच्ची के साथ निकाह करने वाला, वो बहुत ही वाहियात किस्म का व्यक्ति था। उसके जैसा आज हर मुसलमान बनना चाहता है। आप एक बार मोहम्मद के बारे में जानिए, तब आपको पता चलेगा कि जब आप जिस मुसलमान को भाई कह रहे हैं वो मुसलमान इस्लाम धर्म में उसको क्या सिखाया जा रहा है आपके बारे में। एक बार आप जाइए और उनसे पूछिए। लेकिन आपको क्या, आप कभी पढ़े हैं नहीं, जानते हैं नहीं ये सब बारे में, तो आपको लगता है कि नहीं भाईचारा हमारे जैसे वो भी है। नहीं है वो एक घर से एक व्यक्ति निकला, उसने कस्बे को कन्वर्ट किया कर, उसके बाद राज्यों को, देश को, आज 57 देश इस्लामिक हो चुका है। क्यों हो चुका है? वो कोई प्यार से वहाँ पे नहीं कि अरे उसमें ज्ञान है, चलो मैं इस्लामिक हो जाता हूँ। नहीं, उसमें रुपयों के दम पे, ताकत के दम पे, पैसों के दम पे जबरन कराया जाता है, जबरन किया जाता है। योगी बाबा ने अभी एक मौलवी को ऐसे पकड़ा, योगी बाबा की दाग देनी पड़ेगी। मर्द है जो इन मौलवियों को पकड़ सकते हैं। नहीं तो आपने देखा था दिल्ली में साद का अभी तक कोई पता नहीं चला। चलिए ठीक है, ये तो हो गया कैसा था। और आज के मुसलमान जिसको आप भाई मानते हो वो वैसा बनना चाहता है और आपके साथ भी वो वैसा ही करना चाहता है। तब आएगी क़यामत की रात और तब होगी उनको जन्नत जाने का मिलेगा। पाप कहो या पुण्य कहो, उनको मिलेगा। और जन्नत जाने का एकमात्र रास्ता है कि जो उनके मोहम्मद नबी थे उनके जैसा बनना। लूट पाट, हत्या, मर्डर, रेप, बलात्कार, सब कुछ करो, कब्जा करो, सब कुछ करो, उसके बाद ही आप जन्नत में जाओगे। जिहाद करो, बम बांध के फट जाओ, तब आपको जन्नत का सुख मिलेगा। और मज़ा ही यहाँ है, जन्नत। वाह, बहुत गजब की जगह है भाई। 72 हूरें मिलेगी, मतलब समझिए एक औरत मिलेगी जो 72 फुट लंबी हो और एक 5 फुट का, 4 फुट का अब्दुल वहाँ गया होगा। और 72 फुटों की ऐसे 72 हूरें मिलेगी जो 72 फुट की ऐसे लाइन से खड़ी रहेगी। गजब। और शराब की, भाई साहब, यहाँ इस्लाम में हराम है, शराब पीना हराम है, लेकिन वहाँ शराब की नदियाँ बहती मिलेगी। नदियाँ, आप उसमें डूब मरो या पिए पड़े रहो उसी में एकदम नशे में। नदियाँ, शहद की नदियाँ, जो कि शहद कभी भी बह नहीं सकता है। कितना भी उसको कुछ भी कर लो, शहद बहेगा ही नहीं। उसकी बहती हुई नदियाँ मिल रही है। सोचो अल्लाह कितना देने वाला है जन्नत में, कितना खुश करता है बंदे को कि कोई भी मुसलमान बम बांध के फट जाता है, फट जाएगा। कहीं पे भी किसी भी काफिर को मार देगा, किसी की भी ज़मीन पे वो कब्जा कर लेगा,
बस वही जन्नत पाने के लिए, सोचो। और वहाँ पे तो खास एक है कि लौंडों को भी रखा जाएगा, उनको भी खिदमत की दी जाएगी। सोचो, यही है जन्नत, और यहीं जाने के लिए सब कुछ हो रहा है। एक बार जाओ अपने भाई, उस मुसलमान भाई दोस्त से पूछो कि क़यामत की रात कब आएगी, क्यों आएगी और कैसे आएगी, वो क्या बोलता है। और उसके बाद आपने ये जो मेरा वीडियो देखा है, अगर आपको लगता है ये सही है या गलत है, तो आप एक बार गूगल पे जाओ और जो भी आपके मन में डाउट है आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद उससे पूछो ऐसा है तो फिर तू मेरा दोस्त कैसे, अगर दोस्त है तो फिर तू इस्लाम को कैसे मान सकता है, वो तो हराम है। पूछो, नहीं तो मेरा क्या, लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं इन मुसलमानों द्वारा, मैं भी मारा जाऊंगा। तुम भी कितना दिन बचोगे, एक दिन तो सबको मरना ही है। इसीलिए बस मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ ताकि किसी को तो एक को भी तो पता चले, तो मैं अपने को बहुत महान मानूंगा कि मेरे वजह से कोई एक ने भी ये सवाल पूछा है। और आप भी ऐसा कीजिए, आप भी आगे जिसको बताना है बताइए, ठीक है। सभी दोस्तों को जय श्री राम, और प्लीज़ एक लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में करके बताइएगा आपको क्या गलत लगा क्या सही लगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। प्लीज़ दोस्तों।